तो आज हम बात करते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये प्रेजेंट है एनिमल सेल में, प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। एंड अब देखना, मैंने ये नहीं लिखा ओनली इन एनिमल सेल, जैसे हम प्लास्टिड के लिए लिखते हैं प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता। इसको हम लिखेंगे क्या, प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड लोअर प्लांट सेल। लोअर प्लांट सेल, लोअर प्लांट सेल का मतलब क्या हुआ, जो हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं, अगर किसकी, प्लांट किंगडम की जब बात करेंगे तो प्लांट किंगडम को कई ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। जो सबसे छोटे प्रिमिटिव प्लांट है उनको हम क्या बोलेंगे, एल्गी। नेक्स्ट ग्रुप है ब्रायोफाइट्स का, नेक्स्ट ग्रुप है टेरिडोफाइट्स का। प्लांट किंगडम में इन सबको हम पढ़ते हैं, है ना, टेरिडोफाइट्स का। और नेक्स्ट ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का, एंड नेक्स्ट ग्रुप है इनका एंजियोस्पर्म का। दैट इज द मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट, है ना, ये एंजियोस्पर्म है। यहां से लेकर टेरिडोफाइट से लेकर एंजियोस्पर्म तक, और उसके पहले एल्गी, ब्रायोफाइट, कुछ टेरिडोफाइट के मेंबर जो आते हैं, इनको बोला जाता है लोअर प्लांट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, लोअर प्लांट्स। और इनके लिए वर्ड लिखा जाता है हायर प्लांट्स। और आपने देखो स्टेटमेंट पहला ही यही लिखा था, इट इज एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। ये नहीं लिखा इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, ये आप नहीं लिख सकते। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन लोअर प्लांट के ग्रुप जो सेल्स हैं उनमें सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में तो होता ही होता है। ठीक है, पहली बात ये। अब दूसरा स्टेटमेंट है, सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल से बना होता है। कितने सेंट्रियोल से, अभी सवाल आपके बढ़ते जा रहे होंगे कि सेंट्रियोल क्या है, तो आगे हम सेंट्रियोल को समझेंगे क्या है। कितने सेंट्रियोल से बना होता है, दो सेंट्रियोल से। अब ये सेंट्रियोल जो है आपका, जो आपने माइक्रोट्यूब्यूल, फिलामेंट, साइटोस्केलेटन जो पढ़ा है, उन्हीं साइटोस्केलेटन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, दो ये जो सेंट्रियोल है, इसको हम जब बनाएंगे कुछ इस तरह से बनाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों सेंट्रियोल की पोजीशन राइट एंगल पे होती है। कितने पे, राइट एंगल मतलब क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री पे ये इनका दोनों सेंट्रियोल का अरेंजमेंट होता है। मतलब एक इस तरह से तो दूसरा इस तरह से, जैसे ये। और बिल्कुल न्यूक्लियस के पास, सेल में न्यूक्लियस के पास। और इनके चारों तरफ जो मटेरियल प्रेजेंट है, देखो, सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। इनके चारों तरफ जो मटेरियल प्रेजेंट है, अमॉर्फस मटेरियल मतलब जो एक जैसा जेली जैसा मटेरियल जो यहाँ इसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है, जिसे हम सेल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने ऐसे लाइन खींच देते थे, ऐसे। ठीक, तो ये जो लाइन खींचते हैं या इनके सराउंडिंग जो मटेरियल है, उनको बोला जाता है पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ठीक है, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ध्यान रखना है। और इनकी लोकेशन जस्ट आउटसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर होती है। अब अगर आप सेल कंसीडर करो, कोई एनिमल सेल है, तो न्यूक्लियस आप ये कंसीडर कर रहे हो, तो सेंट्रियोल की पोजीशन कुछ इनकी इस तरह से होएगी। सेंट्रियोल की अगर हम बात करेंगे, इसमें नहीं आता क्या वो, अच्छा इधर आता है ना, ये, हाँ हुआ, ठीक है। सेंट्रियोल की पोजीशन की कुछ हम जब बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा प्रेजेंट होगा। इनके चारों तरफ का जो मटेरियल होगा, इधर तो न्यूक्लियस ही आ गया, इस तरह से ये पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, और दोनों सेंट्रियोल का ये अरेंजमेंट, और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाएगा सेंट्रोसोम। तो एक सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल से बना हुआ है। ये बात क्लियर हो गई।
ठीक है, कहाँ इनकी लोकेशन है वो आपने देख लिया। सेंट्रियोल लाइज एट राइट एंगल, ये वर्ड आपको, ये स्टेटमेंट पूरा लिखना है, एट राइट एंगल। राइट एंगल पे इनकी अरेंजमेंट होती है, जहां भी ये न्यूक्लियस के पास जो प्रेजेंट होंगे, ये कुछ इस तरह से राइट एंगल पर इनकी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर देखो, ये देखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं देखा हुआ है तो अब देखो। ठीक है, अब ये जो हमारा सेंट्रियोल है, इसके लिए एक और बात यहीं पे ऐड कर लो, ये मेम्ब्रेन लेस है, मेम्ब्रेन लेस है। ये हमने जब स्टार्टिंग में सेल ऑर्गेनेल्स को कैटेगराइज किया था तभी हमने ये बात लिख ली थी। क्या लिखा? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है। दूसरा कौन सा था? दूसरा सेल ऑर्गेनेल कौन है जो मेम्ब्रेन लेस है? राइबोसोम। कौन सा है? राइबोसोम। अब ये जो इनका स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है किससे, वो लिख लो आप। सेंट्रियोल हमारा बना हुआ है 9 फाइब्रिल प्रोटीन, या हम ट्यूबुलिन प्रोटीन बोलेंगे। यहां पे मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9, या ऐसा लिख लें, मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन fibrils that arranged in cartwheel like structure। अब कार्टव्हील तो सबने देखा हुआ है, कार्टव्हील कुछ इस तरह से सेंटर में आपने ऐसे देखा है, ऐसे स्पोक्स आप देखते हो, ऐसा ही लगा होता है, ऐसा इनका अरेंजमेंट होता है। कार्ड व्हील लाइक स्ट्रक्चर में इनके अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए फाइबर्स का, ट्यूब्यूल्स का। ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट का पैटर्न क्या है? वो है 9+0। कैसा है? 9+0। अब जरा याद करो, सीलिया और फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा था? 9+2 था। ठीक है, अब वहां 9+2 का मतलब क्या था? 9 पेरिफेरल डबलेट्स, 2 सिंगलेट, सेंट्रल सिंगलेट। यहां 9+0 का मतलब क्या है वो देखो। 9+0 का मतलब यहां पे है, अब ये जो 9 है ये पेरिफेरल ही है, पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स हैं, लेकिन वहां डबलेट्स थे, यहां कुछ और है। वो क्या है वो भी लिख रहा हूं, पेरिफेरल, ये ट्रिपलेट्स हैं। क्या है? ट्रिपलेट्स हैं। और 0 का मतलब क्या हुआ? सेंटर में कोई भी ट्यूबुलर, या बोले तो अपना वो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर, अब तुम्हें ये समझना, अब तुम समझना स्टार्ट करोगे। यहां देख रहे हो 3 सर्कल बने हुए हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये 9 है, 1 2, ये 3 4 5 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ये आपके ट्रिपलेट्स हैं। प्लस यहां पे कोई साइटोस्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ये प्रोटीन से ही बना स्ट्रक्चर है, जिसे हम बोलते क्या है? हब, सेंट्रल हब। क्या बोलेंगे? सेंट्रल हब। अब पहले इन ट्रिपलेट्स की बात कर लें। ये ट्रिपलेट्स हमारे जुड़े होते हैं एसी लिंकर से। इससे, ये भी प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर, एसी लिंकर से सारे ट्रिपलेट्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो डार्क लाइन आप देख रहे हो, दीज आर द एसी लिंकर। और हब आपका जो प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर है, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ये इनके ट्रिपलेट्स
इनके किससे बने होते हैं जुड़े हुए? रेडियल स्पोक से, सेम एज इट इज जैसा हमारा किसमें सीलिया एंड फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में अभी हमने देखा था। स्पोक 9 से वहां भी जुड़ा होता है, 9 नंबर ऑफ रेडियल स्पोक्स इधर भी हैं। जितने ये ट्रिपलेट्स उतने इनके रेडियल स्पोक से ये इधर हब से जुड़ा हुआ होता है। तो कार्टव्हील में ऐसा ही अरेंजमेंट, ये हब हो गया, ये जो इनकी पेरीफेरी बनाता है वो ट्रिपलेट्स बनाते हैं, ये रेडियल स्पोक हो गया, ठीक है। और ये जो यहाँ पे ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है वो ट्रिपलेट्स आपस में किसे? एसी लिंकर से जुड़े हुए हैं सारे, है ना। नेक्स्ट ट्रिपलेट अगर हम यहाँ बना ले तो ये एसी लिंकर से जुड़े हुए हैं। तो ये पूरी जो हमने ये लाइन बनाई है ये 9 के लिए है, 9 जो ट्रिपलेट्स हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने ये ट्रिपलेट्स इस तरह ये पूरा पेरिफेरल रीजन बनाते हैं। जब हम इसको 3 डायमेंशन में देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है, 3 डायमेंशन में देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये आप देख रहे हो 9 ट्रिपलेट्स, यहाँ फिर आपका ये हब, ये रेडियल स्पोक दिख रहा है सारा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सेंट्रियोल है। अब इनका अरेंजमेंट भी देखो तो ये 90 डिग्री पे है ना। तो ये दोनों सेंट्रियोल है, ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है। इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन सेंट्रोसोम बोल देते हैं, ठीक। इतनी बात। अब दूसरा जो आपको बात समझना है, जो अपन ने पहले भी लिख रखा हुआ है, सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों की ओरिजिन जो होती है सेल में, सेल की, यहां देखो इस पिक्चर में जब अपन ने बात करी थी ये जो ओरिजिन होती है सीलिया एंड फ्लैजिला के फिलामेंट्स की, वो क्या था? ब्लीफेरोप्लास्ट। ये एक्चुअली क्या होता है? सेंट्रियोल। ये क्या होता है? सेंट्रियोल। यहीं से ये सीलिया एंड फ्लैजिला के 9+2 जो अरेंजमेंट है वो ओरिजिनेट होता है। इसी को हम ब्लीफेरोप्लास्ट बोलते हैं, या फिर इसी को एक और नाम दिया जाता है बेसल बॉडी। क्या बोल देते हैं? बेसल बॉडी, ठीक है। तो ये बेसल बॉडी कुछ और नहीं था, ये सेंट्रियोल एंड या हम सेंट्रोसोम बोल लें। तो ये पूरी कहानी है इनकी। आप जो नेक्स्ट स्टेटमेंट कुछ लिखने जो होंगे वो ये 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स हैं। इनका सेंटर ये जो 0 है दैट इज द सेंट्रल, यहाँ पे जो इधर कट लगा हुआ है इसको लिखोगे सेंट्रल हब। सेंट्रल हब क्या है? प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है ये, ठीक। एंड पेरिफेरल ट्रिपलेट्स के नीचे एक बात और लिख लोगे, दीज ट्रिपलेट्स आर linked together with the help of AC linker। AC linker। और दूसरी बात यहां पे आप इन दोनों से ऐसे लाइन करके लिख लेना, ट्रिपलेट्स आर अटैच्ड। यहां पे मैं लिख रहा हूं ट्रिपलेट्स आर अटैच्ड टू सेंट्रल हब विद द हेल्प ऑफ, क्या लिखोगे? रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक भी प्रोटीन का ही बना हुआ स्ट्रक्चर है, दैट्स इट। इतने स्ट्रक्चर आपको सेंट्रियोल के पता होने चाहिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है 9+2 0, 9+2 का अरेंजमेंट किसका है और 9+0 का अरेंजमेंट किसका है और इनका मतलब क्या है, ठीक है। 9+2 आपको कहाँ मिलेगा? सीलिया एंड फ्लैजिला में, और ये सेंट्रियोल में। यहाँ पे 9 का मतलब डबलेट है, ये 9 का मतलब ट्रिपलेट है, ठीक है। तो ये आपको बात समझनी थी। साइटोस्केलेटन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं खत्म। अब हम शुरू करेंगे